So welcome to Farmies. Let's make it easy. This is the unit 4th, chapter 1st, endocrine system, drug acting on endocrine system. In this chapter, we are gonna talk about nomenclature, stereochemistry, and the metabolism of the steroids. Before starting, let us clear that there are too many endocrine hormones in our body. The main hormones are given below, which is secreted from the pituitary gland. It is the master gland in our body. ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, बल्कि ये कंट्रोल होता है हमारा एक और ग्लैंड से, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पर इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसके अंदर हार्मोन आते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, FHH, LH, ACTH, MSH, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम ADH के नाम से भी जानते हैं। फिर उसी के बगल में एक पीनियल ग्लैंड होता है, जहाँ से मेलाटोनिन रिलीज होता है। ये सिरकैडिक रिदम मेंटेन करता है, मतलब कि टाइमिंग ऑफ स्लीप, ठीक है, मेलाटोनिन कंट्रोल करता है काइंड ऑफ, ठीक है। फिर है थायराइड ग्लैंड, इसके नीचे आएंगे हम तो हमें मिलता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट पे, बॉडी के डेवलपमेंट में, बोन्स के डेवलपमेंट में। तो T3 T4 ये बोन्स एंड बॉडी डेवलपमेंट में काम करते हैं। ये थायराइड हार्मोन है, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड ट्राईआइडोथायरोक्सिन, ठीक है, टेट्राआइडोथायरोक्सिन, ठीक है। और एक और हार्मोन है कैल्सिटोनिन, वो कैल्शियम को रेगुलेट करता है। फिर आता है हमारा पैराथायरॉयड। थायराइड में ही पैराथायरॉयड छुपा होता है, 4 होते हैं ये। इससे रिलीज होता है पैराथ्रोम्बोन, ठीक है, ये रेगुलेट करता है T3 एंड T4 को। फिर उसके नीचे आते तो हमें मिलता है थाइमस ग्लैंड, ये रिलीज करता है थाइमोसिन। इसके बारे कहीं पर भी नहीं है, तो इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पेपर में नहीं उठता है। फिर उसके नीचे आते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड मिलता है, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, किडनी के ऊपर होता है ये रिलीज करता है हमारा कॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन, एड्रेनलिन, एंड्रोजेंस, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन्स, ठीक है। तो जितने भी तरह के हार्मोन होते हैं, हार्मोन क्या करता है, हमारा इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देता है, इंजरीज को ठीक करता है, एंड मैनी थिंग्स विच आर डन बाय एड्रिनल ग्लैंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एज अ ड्रग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारा मेनली इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कम करता है। ग्लूकागन जो है वो ग्लूकोज को बढ़ावा देता है, और सोमैटोस्टैटिन इन दोनों को ये कंट्रोल करके रखता है। अल्फा बीटा गामा के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। फिर अगर बॉडी एक मेल का है तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा एज द एंडोक्राइन सिस्टम, टेस्टिस। और अगर फीमेल की बॉडी है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा बाय द बॉडी ऑफ अ फीमेल। तो इसमें पढ़ेंगे हम नोमेनक्लेचर, स्टीरोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द स्टीरॉइड्स। What is endocrine system? First, it is a collection of the gland which used in the regulation of the many physiological functions of the body. किस तरह का फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल फंक्शंस एंड एक्सेट्रा। साथ ही साथ ये होम्योस्टैटिस को भी मेंटेन करता है बॉडी के। होम्योस्टैटिस मतलब जानते हो ना, मेंटेन करके रखना हर एक चीज़, लाइक थर्मो रेगुलेशन हो गया, और सारे हार्मोन को रेगुलेट करके रखता है। मतलब एक ना ज़्यादा करके रखता है ना कम करके रखता है, मेंटेन करके रखने का काम करता है बाय द यूज़ ऑफ हार्मोन। किसका यूज़ से करता है ये, हार्मोन के यूज़ से। अगर कम पड़ गया है तो हार्मोन रिलीज करवाएगा, ज़्यादा हो गया है तो हार्मोन को इनिबिट करवाएगा। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि सारा कंट्रोल वहीं पे ही है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये डक्टलेस हार्मोन होते हैं, मतलब इनके पास कोई भी डक्ट नहीं होता है। जब भी इनको सिग्नल मिलता है ये हार्मोन रिलीज करते हैं, पर ये हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह किसके थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है। मतलब इनके पास खुद का कोई भी डक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। हार्मोन क्या होता है, हम कंसीडर बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम, हार्मोन क्या होता है। इट इज अ सब्सटेंस ऑफ इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेसिफिक सेल, ठीक है ना। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अपना बायोलॉजिकल एक्शन दिखाए एक स्पेसिफिक सेल में जाने के बाद। क्यों स्पेसिफिक सेल में जाने के बाद, क्योंकि हर सेल के बाद खुद का रिसेप्टर होता है जिसको रिसेप्ट करना होता है। जब वो हार्मोन जाता तो हर जगह है, पर जहाँ पे रिसेप्टर होगा काम वहीं पे करेगा। तो द बॉडी एंड इट्स द ट्रांसपोर्ट थ्रू द सर्कुलेशन टू एक्ट इन द टारगेट सेल। अब क्योंकि एक पर्टिकुलर सेल के पास ही रिसेप्टर है, दैट्स व्हाई टारगेट सेल कहा जाता है, क्योंकि सेल सिर्फ वहीं पे जाके काम करते हैं, ठीक है। डायग्राम नीचे दे रखा है, उससे आप कंसीडर कर सकते हो एक टिपिकल ग्लैंड कैसे काम करता होगा। प्रॉपर्टीज क्या होता है ग्लैंड का। पहली बात, ग्लैंड एंड क्या कहते हैं इसे, हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होता है, फर्स्ट थिंग इज दिस। और ये हमेशा रिलीज नहीं होता है,
भले ये बन के स्टोर रहते हैं अपने अपने ग्लैंड्स में, पर ये टारगेट सेल पे ही जाके फंक्शन करते हैं। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये, जब भी ये निकलेंगे तो वो थोड़े टाइम में ही पहुंचेंगे, काम करेंगे और नष्ट हो जाएंगे। इनका काम ये होता है, रैपिड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अपने फंक्शन देने के बाद। और ज़्यादातर ये एक प्रोटीन होता है, मतलब पेप्टाइड के फॉर्म में होगा, या तो स्टेरॉइड के फॉर्म में होगा, या तो अमीन्स के फॉर्म में होगा। दिस इज व्हाट इट इज। तीन फॉर्म में ही मेजरली मिलते हैं आपको। ग्रोथ हार्मोन इज एन अमीनो एसिड विच इज पेप्टाइड, ठीक है। कॉर्टिसोन एंड प्रोजेस्टेरोन, these all are steroids, ठीक है। एंड योर हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, दे आर अमाइंस डेरिवेटिव, ठीक है, विच इज फॉर्म फ्रॉम हिस्टेरिन बट दे आर अमाइन डेरिवेटिव्स, ठीक है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। फिर आते हैं स्टेरॉइड। व्हाट इज स्टेरॉइड्स? स्टेरॉइड्स, एज आई टोल्ड यू, स्टेरॉइड्स सबसे पहली बात, ये ज़्यादातर कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? एनिमल्स और प्लांट्स में, ठीक है। ये हम बना के लिख सकते हैं। नेचुरली कंपाउंड है, और क्योंकि ये कार्बन से बने हुए रहते हैं मेजरली, तो ये कार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नेचुरली हमारे बॉडी में पाया जाता है। सिंथेसाइज हम कर सकते हैं बाहर से आर्टिफिशियली, पर बात यहाँ पे स्टेरॉइड की हो रही है, तो बॉडी में सिंथेसिस नेचुरली वे में बनता है। थर्ड, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले फंक्शन देता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन आवर बॉडी। फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हो आप स्टेरॉइड में? ये 3 बेंजीन प्लस एक पेंटीन ग्रुप से बनता है, ठीक है। सपोज करो 3 बेंजीन है यहाँ पे, फिनैंथ्रीन है, उसको हाइड्रोजनेशन करवा दिया, मतलब एक एक हाइड्रोजन हटा दिया हर पार्ट, हर जगह से, तो किस में कन्वर्ट हो गया? पर हाइड्रोफिनैंथ्रीन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे साइक्लोपेंटेन को ऐड करवा दो, तो क्या दिखेगा आपको? साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनैंथ्रीन, ठीक है। तो ये एक स्केलेटन है, मतलब कि ढांचा है एक, जिससे कि स्टेरॉइड्स बनते हैं, ठीक है। ये ढांचा होना जरूरी है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा गया है कि ये कंटेन करते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनैंथ्रीन रिंग कंटेन करते हैं। ये इनका स्केलेटन होता है। ये 21 कार्बन का बनता है, ठीक है। स्टेरॉइड कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग, इसके अंदर 4 रिंग होते हैं। इसको नाम आप दे दो ABCD, नाम दे दो। और ये फिनैंथ्रीन रिंग इनमें अटैच होता है एज अ डी पार्ट, क्योंकि ये 5 मेंबर का होता है, इसलिए इसको साइक्लोपेंटेनो रिंग कहते हैं हम लोग। बहुत ही नॉर्मल और कॉमन सेंस था। I'm really sorry that I said nucleus contain 21 carbon. It is made up of 17 carbon instead of 21 carbon. In further, I will gonna know you about that how it contain 21 carbon, but basically it contains 17 carbon. तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे? हमें पता है स्केलेटन कितने कंटेन करते हैं? 17 कार्बन को कंटेन करते हैं, रिंग ए, रिंग बी, रिंग सी को मिला के। अब इसको नंबरिंग कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है, ये आप देख रहे होगे, तो इस बात को आप फॉलो करो। इस बात को फॉलो करता है नंबरिंग करते वक्त, ठीक है। मतलब ऐसे ये सर्कल बनाता है, फिर ये 8 सा बनाता है, ठीक है। तो नंबरिंग क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस सर्कल सा इसने बनाया, उसके बाद 8 बनाओ, 11 12 13, फिर नीचे आओ 14 15 16 17। दैट्स हाउ इट कंटेन 17 कार्बन, या फिर हम कह सकते हैं कि 17 कार्बन मिलके ये न्यूक्लियस तैयार हुआ है, ठीक है। अब देखो 19th और 18th और 19th पोजीशन में एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, तो 17, फिर ये हो गया 18 कार्बन, ये हो गया 19 कार्बन, ठीक है। दैट्स हाउ 19 कार्बन केम हियर। तो इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट नेम। इसका क्या कहलाएगा? द सिस्टमेटिक नेम ऑफ स्टेरॉइड इज बेस्ड अपॉन द बेसिक। किस तरह का स्केलेटन है स्टेरॉइड में, उसके नाम से उसका पेरेंट नेम होता है, उस हिसाब से उसका नाम डाल रखा जाता है। अब हम गोनेड्स कहते हैं ना, गोनेड्स, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। व्हाई दे आर नोन एज गोनेड? क्योंकि जब वो गोनेड होते हैं ना, गोनेडिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, जब वहाँ पे कोई हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, तो वो होता है 17 कार्बन का। और 17 कार्बन को हम लोग कहते हैं गोनेन। क्या कहते हैं? गोनेन कहते हैं। तो 17 कार्बन वालों को कहेंगे गोनेन। फिर एक कार्बन उसमें बढ़ जाएगा, उसको कहेंगे ईस्ट्रेन। तो ईस्ट्रेन से क्या बना आपका? एस्ट्रोजन वगैरह बना। फिर आता है 19 कार्बन, वो होता है एंड्रोस्टेन, ठीक है ना, एंड्रोस्टेन, जैसे कि एंड्रोजन वगैरह बना, वो 19 कार्बन के बनते हैं। फिर आपका आता है 20 कार्बन, हो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाई 21 कार्बन, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन और बढ़ चुका है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन बढ़ चुका है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रेगेन स्केलेटन, क्योंकि प्रेगेन में होता है 21 कार्बन। दिस इज नॉन एज प्रेगेन। और अगर 24 कार्बन हो जाए, ठीक है, यहाँ पे जो 21 कार्बन था ना, यहाँ पे 21 कार्बन था, तो उसमें और जोड़ दो 23 सॉरी 20 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 कार्बन अगर हो जाए वो, तो वो कहलाएगा कोलेस्टेन। दैट्स हाउ कोलेस्ट्रॉल में आर मेड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल 6 कार्बन एक्स्ट्रा होता है उसके अंदर, तभी जाके वो कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ये 5: गोनिन, ईस्ट्रेन, एंड्रोस्ट्रेन, प्रेग्निन, कोलेस्टेन, ठीक है। कोलेस्टेन ये याद कर लेना। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? GEAPC ऐसे याद कर सकते हो, या फिर GEA, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। गियर होता है ना, GEA, या फिर
या आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, सबसे पहले गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, तब जाके में एस्ट्रोजन, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनता है, और लास्ट में अगर आप फंक्शन जब आप करोगे लीवर का, तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल यूज होता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बना, सेक्स हार्मोन बने, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बना आपका, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हाइड्रोजन हम लगा रहे हैं इस पे, अगर हम हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं, तो अगर इस तरह का डिनोट करेंगे तो वो बीटा हाइड्रोजन होगा, या फिर बीटा मिथाइल होगा, या बीटा कुछ कुछ भी होगा, मतलब इस पोजीशन को कहते हैं बीटा सॉलिड लाइन को, और डॉटेड लाइन को कहते हैं अल्फा, ठीक है। ज्यादातर अल्फा ही यूज होते हैं, लाइक 17 अल्फा, 16 अल्फा एंड सो ऑन। और अगर वेवी लाइन यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोजन एट 5 ऑलवेज इंडिकेट इन नेम, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल नाम है तो वहां पे 5 फिफ्थ नंबर पे, मतलब कि 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन में हाइड्रोजन होगा ही होगा, ठीक है। और वन डबल बॉन्ड हमेशा क्या डोनेट करता है, एक डबल बॉन्ड होता ही होता है एक पेरेंट चेन में, ठीक है। इसलिए स्ट्रेन बोलेंगे ना, मतलब एक बॉन्ड यहाँ पे इनका है, ठीक है। और अगर स्ट्रीन बोलेंगे तो मतलब यहाँ पे दो डबल बॉन्ड लग रखे हैं, तब वो स्ट्रीन डाइन कहलाएगा, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, पर आप आई होप समझ सकते हो। फिर ट्रांस का मतलब क्या है, ये है ना, ये डेल्टा। डेल्टा का मतलब है कि कार्बन फिफ्थ पे मतलब कार्बन फिफ्थ पे डबल बॉन्ड लगा है, बीटा का मतलब ये है कार्बन फिफ्थ पे डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 मतलब फिफ्थ पोजीशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, तो कार्बन का मतलब ये है, मतलब डेल्टा का मतलब ये है, ठीक है। तो जैसे मान लो कार्बन फोर्थ और फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, तो डेल्टा 4 मतलब कार्बन 4 पे डबल बॉन्ड है। 5 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, तो डेल्टा 5 मतलब कार्बन 5 पे डबल बॉन्ड लगा है, और 10 तक, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो, तो डेल्टा का मतलब ये है। नाउ वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड सिंपली बाय नंबरिंग। अब ऐसा नहीं है सिर्फ हम लोग, हमें डेल्टा लिखना जरूरी है, हम नंबर भी दे सकते हैं, मतलब 10th नंबर पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और 5 अल्फा और 5 बीटा है, ठीक है, कंपाउंड विथ, ये आप छोड़ सकते हो, ये आप छोड़ सकते हो, अल्फा बीटा मैंने पहले भी बता दिया आपको ऊपर ही। एक और होता है, ठीक है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। फिर आता है इफ देयर इज एनी एनलार्जमेंट ऑफ द रिंग ऑफ एस्टेरॉयड इंडिकेट बाय प्रीफिक्स होमो एंड प्रीसीडेड बाय स्मॉल कैपिटल लेटर इंडिकेटिंग द रिंग इफेक्टेड। इसका मतलब क्या है, बीटा होमो 5 बीटा प्रेग्निन, ठीक है। होमो का मतलब होता है एक, ठीक है, एक। अगर कोई भी चेंज आ रहा है, नॉर्मल स्टेरॉयडल रिंग में चेंज आ रहा है, तो हम इन चीजों का यूज करेंगे कैपिटल लेटर पे, ठीक है। जैसे सपोज करो नॉर है, तो नॉर क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे नॉर दर्शा रहा है कि जो पहले रिंग था ना, उसमें कार्बन इंपॉर्टेंट था, ये वाला कार्बन इंपॉर्टेंट है, ये कार्बन इंपॉर्टेंट है। तो सपोज करो यहाँ से मैं कार्बन हटा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नॉर लगाऊंगा, मतलब 10th नंबर पे कार्बन होना चाहिए था, पर ये वाला जो कंपाउंड बना है जैसे कि नॉर एच एस्ट्रोल, उसमें 10th नंबर पे कार्बन नहीं है। एज अ पेरेंट चेन, मतलब कि कॉमन से स्ट्रक्चर, टिपिकल स्ट्रक्चर में कार्बन होता है 10th पोजीशन पे, पर इसमें नहीं है, इसलिए इसको 10 नॉर बोला जा रहा है, ठीक है, नॉर इसलिए ऐड होता है। द कार्बन नंबर ऑफ द सब्सिट्यूएंट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द सफिक्स, मतलब जितना कार्बन ले रहे हैं, ठीक है, उसका कार्बन नंबर हम दर्शाएंगे सफिक्स में, मतलब बाद में, सफिक्स का मतलब ये होता है। द कार्बन 13 एंड कार्बन 10 मिथाइल ग्रुप आर ऑलवेज इन बीटा कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, वो हमेशा बीटा कॉन्फ़िगरेशन में लगा रहेगा। तो यहाँ किस में दर्शाएंगे हम लोग, सॉलिड लाइन में, इसलिए इसको दर्शाया जाता है क्योंकि बीटा कॉन्फ़िगरेशन में होता है हर स्टेरॉयडल कंपाउंड में, जैसे कि बाइल एसिड हो गया, सेक्स हार्मोन हो गया, कुछ भी हो गया। 10th और 13th पोजीशन में जो कार्बन है वो हमेशा बीटा पोजीशन में ही लगा हुआ रहता है। मेन स्टेरॉयडल रिंग कंटेन ऑलवेज कोलेस्टन, प्रेग्नेन, एंडोस्टेन, एस्ट्रॉन, मतलब एक नॉर्मल से स्टेरॉयड रिंग होगा, उनमें से कोई एक रिंग वो जरूर कंटेन करेगा, ठीक है। एग्जांपल ईस्ट्राडायल ले लो, इसमें भी ईस्ट्रीन रिंग कंटेन करके रखा है। टेस्टोस्टेरोन में एंड्रोस्टेन वाला रिंग कंटेन करके रखा है इसने, ठीक है ना, आप ये वाला खुद देख सकते हो आप, ठीक है। फिर प्रोजेस्टेरोन ने प्रेग्निन वाला रिंग कंटेन करके रखा है, कोलेस्ट्रॉल ने कोलेस्टेन वाला रिंग मतलब उसके अंदर है, तो आप देख सकते हो कि कंटेन करता ही करता है इनमें से कोई सा कंपाउंड। तो स्टेरॉइड वाइड वाइड वेराइटी ऑफ नेचुरली अकरिंग एंड सिंथेटिक सब्सटेंस, लाइक और भी सब्सटेंस है जो स्टेरॉइडल कंपाउंड के बनते हैं, जैसे कि विटामिन डी हो गया, बाइल एसिड हो गया, एड्रेनल हो गया, सेक्स हार्मोन हो गया, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हो गया, जैसे कि डायोनिन, डायोक्सिन, डिजोनिन, डिजिऑक्सिन, ये सब हो गया, ये सब कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। फिर सैपोजेनिन भी हो सकता है आपका, सैपोजेनिन मतलब आपका डायोक्सिन, ठीक है। एल्कोलाइडल कंपाउंड भी हो सकते हैं, कुछ एंटीबायोटिक भी हो सकता है जो स्टेरॉइडल से ही बनता है, लाइक क्विनिन हो गया जो मलेरिया में यूज होता है, ठीक है, ये सब तो बहुत ही कॉमन सा था। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। व्हाट इज स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पर
टॉपिक में है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में आपको कार्बन कितने दिखेंगे, जो कि एक सेकेंड, सेंटर्स कितने दिखेंगे इसके, आपको इसके सेंटर्स देखो, देखने से ही पता लग रहा है 1 2 3 4 5 6 सेंटर्स है ना, इसलिए यहाँ पे कितने 6 असिमेट्रिकल कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है ना, इनके नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, आप खुद बना सकते हो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ये 6 असिमेट्रिकल कार्बन एटम है, इसके वजह से इसके 64 एक्टिव फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, 64 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, प्लेन पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की क्षमता रखता है, तो उसे हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। ये ज़्यादातर दो ही फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो ये चेयर फॉर्म में होंगे या तो ये बोट फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब क्योंकि चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ज़्यादातर कंपाउंड चेयर फॉर्म में पाया जाता है, मतलब जितने भी कंपाउंड ज़्यादातर बनते हैं वो चेयर फॉर्म में बनते हैं। ये कॉमन सेंस वाली बात थी। तो चेयर फॉर्म में जब बनेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब क्योंकि उनके अंदर लेस स्ट्रेन है, मतलब कि इनको कम मेहनत करना पड़ रहा है, स्ट्रेंथ कम लगाना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से ये लोग ज़्यादातर किस फॉर्म में होते हैं, चेयर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड बनेंगे स्ट्रॉयडल न्यूक्लियस के, वो चेयर फॉर्म के ज़्यादातर होते हैं। तो चेयर फॉर्म में ऐसा ऐसा अटैच करके 4 बना के एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, फिर आता है हमारा हाइड्रोजन या फंक्शनल ग्रुप ऑन द बीटा साइड ऑफ द मॉलिक्यूल डिनोटेड बाय द सॉलिड लाइन, हमने बताया। और सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन में क्या बनाएगा, अगर वो अल्फा में होंगे। ठीक है, अल्फा में होंगे। उसके बाद सेम इसी तरह है, अगर ये दोनों ट्रांस है, अगर ये दोनों ट्रांस है मतलब कि ये दोनों ही सॉलिड लाइन में, एग्जांपल में कहाँ पे दूं, सपोज करो ये जो कार्बन है और नीचे भी जो कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है वो दोनों ही सॉलिड लाइन है। ठीक है, दोनों ही सॉलिड लाइन है तो वो लोग बीटा है, और दोनों ही बीटा है तो वो सिस है, क्या है, सिस है, तो हम उसको ए बी लिखेंगे, ए बी सिस लिखेंगे। पर अगर मान लो एक एक कंपाउंड है वो डॉटेड है, एक कंपाउंड नीचे है वो क्या है, हाँ सॉलिड है, तो उसको हम लोग लिखेंगे ए बी ट्रांस। तो यही था कॉमन सा। और ए बी फ्यूजन सिस एंड ट्रांस बोथ पोजिशन अगर होगा तो हम उसको वेवी लाइन पे डिनोट करेंगे। तो बस यही था और कुछ नहीं था। अब यहाँ पे आते हैं मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो केयर वर्ल्ड पे एक छोटा सा था टॉपिक, वो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ये हमारा यूनिट सेमेस्टर 4 में ही था। ज़्यादातर लीवर पे होता है ये ऑक्सीडाइज। ठीक है, और CYP 450 और CYP 3A4, इसको मैंने कैसे याद करा है देखो, 450 मेरे मोबाइल का मॉडल था और 3A4 मेरे प्रिंटर का पेज होता है ना, 3A4 साइज, A4 साइज शीट। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो ये लोग मेटाबोलाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज एंजाइम, एंजाइम के नाम ये रहे। अब यहाँ पे देखो कैसे होते हैं। सबसे पहले बनता है कोलेस्ट्रॉल लीवर में, कोलेस्ट्रॉल ही सब कुछ बनाता है। तो सपोज करो कोलेस्ट्रॉल ने बनाया प्रेग्नेलोन, क्या बनाया, प्रेग्नेलोन, प्रेग्नेलोन बना। ठीक है, 21 कार्बन का हमने पीछे भी पढ़ा था, इसको हम लोग प्रेग्नेनोन के नाम से जानते हैं, प्रेग्नेटीन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रेग्नेनोन बना, प्रेग्नेनोन से बनेगा प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है, प्रोजेस्ट्रोन से हमारा 3 बनेगा। ये कहाँ बनते हैं हमारे, 3 चीज बनेंगे, कॉर्टेक्स में बनते हैं आई गेस, एड्रेनोकॉर्टेक्स में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड और हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स लाइक एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद जो मेन है, जो आप दिखा सकते हो, वो ये है, लीवर में बाइल एसिड्स कैसे बनते हैं। ये हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, सेमेस्टर 2 या 3 पे। ठीक है, सपोज करो कोलेस्ट्रॉल है, वो मेटाबोलाइज हो रहा है, स्टेरॉइडल कंपाउंड है ये, और लीवर में हो रहा है, जैसे कोलेस्ट्रॉल एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो सबसे पहले बनता है मेल्वलोनिक पाथवे में, मेल्वलोन बनता है, वो अलग चीज़ है। तो क्या बनता है, तो वो बनाता है हमारा बाइल एसिड बनाता है, लिथोकॉलिक एसिड बनाता है और डीऑक्सीकॉलिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल में 7th नंबर पे हाइड्रो ऑक्सीलेज कंपाउंड लगा देंगे तो बन जाएगा 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। फिर वापस से हम लोग 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सीजेशन करवा देंगे तो बन जाएगा 3,7 डाई हाइड्रो कैप्रोस्टोन बन जाएगा। ठीक है, अब इसी को वापस नीचे ले लो, कैप्रोस्टोन बन गया था हमारा। कैप्रोस्टोन में अगर डायरेक्ट एक और हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ देंगे 12th पोजीशन पे, तो 3,7,12 ट्राई हाइड्रोक्सी कैप्रोस्टोन बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवा देंगे, ऑक्सीडेशन करवाने की वजह से COCWH कंपाउंड जुड़ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3,7 था तो 3,7 डाई हाइड्रो कैप्रोस्टेनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि COOH जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा दिया था हमने, अब यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाने के बाद ऑक्सीडेशन करवा रहे, यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवा रहे थे। तो अगर इसको करवाने के बाद ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो COOH जुड़ जाएगा, तो सेम नाम रहेगा यहाँ पे, पर ओइक एसिड लग जाएगा। ठीक है, तो कैप्रोस्टेनिक एसिड दोनों में तैयार हो गया। पर यहाँ पे 12th में अल्फा एक ऑक्सी जुड़ा हुआ था, अल्फा हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ था, पर इसमें नहीं है। तो क्योंकि इसका अब ऑक्सीडेशन एक और बार हो रहा है, इसलिए कॉलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेन कंपाउंड है कॉलिक एसिड। पर अगर दो ही कंपाउंड का, सिर्फ दो का मतलब
3 और 7 हाइड्रोक्सी है, और अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा चीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड। मतलब ये भी कॉलिक एसिड है, ये भी कॉलिक एसिड है, पर इसको हम लोग डायरेक्ट कॉलिक एसिड कहेंगे, पर इसको चीनो कहेंगे, चीनो कॉलिक एसिड। मतलब इसके पास कमी है, किसकी कमी है इसके पास, इसलिए इसको चीनो, लाइक चाइना, जो भी आप समझ सकते हो चिढ़ाने के वे में, पर याद हो जाए आपको तो यही बड़ी बात है। तो चीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड कहेगा। और अब कॉलिक एसिड का अगर हम लोग रिडक्शन करवाएंगे, जो हमारा एंजाइम था CYP P450, ये था हमारा एंजाइम, तो बना देगा डीऑक्सीकॉलिक एसिड, क्योंकि इसके पास ऑक्सीन ग्रुप नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे डीऑक्सीकॉलिक एसिड। मतलब OH कंपाउंड हमने यहाँ पे हटा दिया, इसलिए डीऑक्सीकॉलिक एसिड। पर इसके पास सिर्फ 2 ही OH था, तो इसका एंजाइमेटिक रिडक्शन करवाएंगे तो ये तैयार करेगा आपका लिथोकॉलिक एसिड। मतलब जो चीनो था वो लिथो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड था, ये कन्वर्ट हो गया लिथोकॉलिक एसिड में, और ये डीऑक्सीकॉलिक एसिड में। अगर आपको ये ना याद आए बीच में कोई बात नहीं, बस ये 3 जरूर याद रखना। बाइल एसिड बनाता है कोलेस्ट्रॉल, साथ ही साथ लिथोकॉलिक एसिड बनाता है, और डीऑक्सीकॉलिक एसिड बनाता है, ठीक है। मतलब कि LD याद रख लेना, उससे अपने आप याद आ जाएगा। L से लिथोकॉलिक एसिड, D से डीऑक्सीकॉलिक एसिड, ये याद कर लेना, ठीक है। तो ये मेटाबोलाइट्स बनाते हैं स्टेरॉइड। बाकी आप और भी बना सकते हो, लाइक सपोज करो टेस्टोस्टेरोन है, वो अल्फा रिडक्टस 7 अल्फा रिडक्टस से वो DHT जो बॉल्ड क्रिएट करवाता है, गंजापन क्रिएट करवाता है, DHT में कन्वर्ट हो जाता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये भी एक मेटाबॉलिज्म ही है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेरॉइड्स के बारे में, जो कि आई होप ये बहुत होगा, ठीक है। 10 नंबर के हिसाब से अगर लिखने भी जाओगे तो ये बहुत होगा। फिर आता है चैप्टर 2, जो कि हमारा सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन्स में क्या है, 3 हार्मोन मेजरली है। फर्स्ट है मेल, दूसरी है फीमेल, ठीक है। मेल के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो पहले स्ट्रक्चर कर लो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन आर्टिफिशियल नेचुरल है, हमारी बॉडी बनाती है, पर जो सिंथेटिक हम बनाते हैं वो है नेंड्रोलॉन, ठीक है। अब देखो ओन है ना, तो सिंपल सी बात है, ओन कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, बाकी सेम कंपाउंड है, ठीक है, और OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये सिंथेटिक वे में बना रखा है, पर कुछ इसमें अल्टरेशन है, तो क्या अल्टरेशन है वो भी हम देखेंगे। सेम कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है, हर जगह कार्बन सेम है, ठीक है। बस ये वाला जो CH3 था वो यहाँ पे हटा दिया गया है, यहाँ पे बस इतना चेंज है। तो टेस्टोस्टेरोन, नेंड्रोलॉन, और एक है जो अलग ही है एकदम, इसको सिंथेटिक वे में बनाया गया है, डाई इथाइल स्टिल बेस्ट्रॉल। इसको कैसे याद करोगे, ये देखो क्या है शुरू में नाम, डाइथाइल। तो डाइथाइल सबसे पहले आप बना लो, ठीक है। डाइथाइल बनाने के बाद फिर से इथाइल ग्रुप दोनों जगह पे अटैच कर दो, अटैच कर दो, मीथेन इथेन, मीथेन इथेन, ठीक है। मतलब 2 इथाइल ग्रुप इथाइल के साथ ही अटैच है, इतना यहाँ बन जाएगा डाई इथाइल, ठीक है। उसके बाद बस ये फिनोल ग्रुप अटैच कर दो, फिनोल ग्रुप अटैच कर दो, तो डाइथाइल स्टिल बेस्ट्रॉल। अब फिर भी ये बेस्ट है, ऐसे याद करो, फिर भी बेस्ट है क्योंकि इसमें ओल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब फिनोल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो डाइथाइल, 2 इथाइल ग्रुप इथाइल में अटैच कर दो, और 2 फिनोल ग्रुप उसके ट्रांस में लगा दो, ठीक है। ट्रांस में 2 फिनोल ग्रुप और ट्रांस में 2 इथाइल ग्रुप अटैच कर दो, तो आपका डाई इथाइल स्टिल बेस्ट्रॉल बन जाएगा, ठीक है। अब फीमेल में आते हैं, फीमेल में तो होता है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ठीक है ना। तो प्रोजेस्टेरोन कैसे बनता है, तो प्रोजेस्टेरोन्स कैसे तैयार होते हैं, देखो सेम वही है, ओन है, यहाँ पर भी ओन है, सेम इसके तरह सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे OH था, मतलब कि अल्कोहल ग्रुप था, वो किस में बदल गया, आपका कीटोन में बदल गया, इसलिए इसको प्रोजेस्टेरोन्स कहते हैं। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, टेस्टोस्टेरोन में सिर्फ एक ही कीटोन ग्रुप है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन में 2 कीटोन ग्रुप है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें 2 कार्बन ग्रुप बढ़ जाता है, ठीक है। फिर ईस्टर ट्रायोल, ठीक है, नाम में ही छुपाया है कुछ, इसमें ओन नहीं दिख रहा है, इसमें सिर्फ ओल दिख रहा है, ओल मतलब OH, मतलब अल्कोहलिक कंपाउंड। तो फर्स्ट थिंग, ट्राई क्यों जुड़ा हुआ है, ट्राई यहाँ पे 2 चीज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट थिंग 3 ईन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, 3 ईन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ 3 ओल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ओइस्ट्रायोल, ठीक है। ओइस्ट्रायोल या ईस्ट्रायोल, वो हटा भी सकते हो आप, नाम में चलेगा। ओइस्ट्रा डाइओल, डाइओल मतलब डाइओल क्या दर्शा रहा है, 2 हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप, मतलब कि अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। ट्रा मतलब 3 इथेन ग्रुप, मतलब इथीन ग्रुप, डबल बॉन्ड ग्रुप, ठीक है। बाकी ईस क्या दर्शा रहा है, स्ट्रेन है, जो मतलब कंपाउंड न्यूक्लियस है वो स्ट्रेन है। फिर आता है आपका ओस्ट्राइओन, देखो 3 ट्राइओन है, ठीक है ना, तो इसको तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। ट्राइओन मतलब पहले तो देखो ओन है, तो ओन लग गया यहाँ पे, ठीक है, और एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बस इसको तो रटना पड़ेगा आपको, ईस्ट्रा ओइस्ट्राइओन। Okay, suppose you have to write
मेल हार्मोन इन 10 मार्क्स, तो कैसे राइट करोगे? सपोज करो आप वो कर रहे हो, ठीक है, तो क्लोज योर आइज और सपोज करो यू आर राइटिंग एन ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख रहे हो आप, तो उसमें स्टार्ट करेंगे आप उसी तरह वे में हम लोग ये अटेम्प्ट करेंगे ऐसे। तो एंड्रो, एंड्रो का मतलब होता है मेल, लाइक एंड्रो ट्रेट, है ना, तो एंड्रो मीन्स मेल। और एंड्रोजन का क्या है? सिंपलेस्ट क्लास ऑफ नेचुरल या फिर सिंथेटिक कंपाउंड, तो इसको हम लोग एंड्रोजन्स कहते हैं। ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नेचुरल कंपाउंड भी हो सकते हैं, जो हमारे मेल कैरेक्टर बॉडी को मेंटेन करता है और डेवलप करता है मेल कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी, लाइक हेयर्स, ठीक है, वॉइस, ग्रोथ, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, है ना, मसल्स एंड सो ऑन बना सकते हो आप। तो ये कहाँ पे बनते हैं? ये इंटेस्टाइनल में बनते हैं हमारे। दिस टेस्ट इज प्रोड्यूस मेनली एन एंड्रोजन, ठीक है, तो एंड्रल कॉर्टेक्स में बनते हैं, एड्रिनलिन ग्लैंड में। तो बहुत ही कम मात्रा में तैयार होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, बहुत ही कम मात्रा में तैयार होता है, पर इंटेस्टाइनल आपके स्क्रोटम होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा पे तैयार होता है। और जब मेल्स बड़े हो जाते हैं, एडोलेसेंस में आ जाते हैं, तो सेकेंड डिग्री सेक्सुअल कैरेक्टर्स ग्रो करने में मदद करता है इन मेल्स। क्लासिफिकेशन दो वे में आप कर सकते हो। टेस्टोस्टेरोन एंड एनाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, लाइक मसल्स ग्रोथ, स्ट्रांगनेस, ये सब देता है आपको। और साथ ही साथ एंड्रोजन इफेक्ट भी करता है, लाइक सेकंड डिग्री मैंने बताया था आपको, हेयर आना, सेक्स ऑर्गन मेंटेन करना, एनलार्ज करना, अब वोकल कॉर्ड को थोड़ा हार्ड करना, तो ये सब करता है आपका एंड्रोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। नाम लिखा हुआ है, आप याद कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। पर 7 अल्फा मिथाइल टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर याद कर लो कि कॉमन सा टेस्टोस्टेरोन है। 17 अल्फा मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, ये एंड्रोजेनिक इफेक्ट शो करता है आपका, ठीक है। पर मीथा एंड्रोस्टिल एंड्रोस्टिल एंड्रोस्टेनोलोन जो है वो एनाबॉलिक एक स्टेरॉइड का नाम है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। मिथ एंड्रोस्टेनोलोन या ऑक्सी मिथ स्टेरॉन ऐसे भी याद कर सकते हो आप। तो एनाबॉलिक हार्मोन के नाम आपको पता होना चाहिए, जो जिम वगैरह में यूज होता है, कुछ नाम तो आपको भी पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, उसकी केमिस्ट्री के बेसिस में अगर क्लासिफाई करा जाए तो कैसे करेंगे? सपोज करो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है, तो उसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन ही कहेंगे या एंड्रोस्टेरोन भी कहेंगे, ठीक है, या फिर डिहाइड्रो एपिनट्रोस्टोन भी के नाम से भी जाना जाता है। ये सब है आपके नेचुरल एंड्रोजन्स जो टेस्टोस्टेरोन से ही बने हुए हैं। और जो सिंथेटिक है वो है आपका 17 अल्फा मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, ये तो आप याद कर ही सकते हो। और नैंड्रोनोन वो ज़्यादातर मेडिकल में आपको दिख जाएगा या फिर जिम वगैरह में दिख जाएगा यूज करते हुए, नैंड्रोनॉल, ठीक है, नैड्रोनलिन के नाम से भी यही है, ठीक है, नैंड्रोनॉल। ये सिंथेटिक है, तो नेचुरल आपको पता है टेस्टोस्टेरोन, और सिंथेटिक क्या है? 17 अल्फा टेस्टोस्टेरोन या नैंड्रोनॉल, ये आप याद कर सकते हो, इजीली याद हो गया, ठीक है। अब हम सार पढ़ेंगे, सार मतलब स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस करेंगे तो एक्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो हमें पता है, ठीक है, कितने कार्बन का बना रहता है? 19 कार्बन का हमारा टेस्टोस्टेरोन बना रहता है, ठीक है। यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ रहेगा? आपका टेस्टोस्टेरोन है ना, तो ओन मतलब कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, ये भी बहुत कॉमन है, ठीक है। बाकी यहाँ पे CH होता है, हमें पता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, ये भी पता है हमें, ठीक है, ये अल्फा ये बीटा है। और यहाँ पे हम कुछ अटैच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, चलेगा, पर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। तो सिंपल वे में ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ। यहाँ पे इस पोजीशंस पे कार्बन 1 पे, यहाँ पे कार्बन 2 पे, कार्बन 7 पे, कार्बन 18 पे अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पे OH लगा होगा या फिर कीटोन ग्रुप लगा होगा तो एनाबॉलिक इफेक्ट बढ़ेगा इसका, हाइड्रोजन और एनाबॉलिक दोनों इफेक्ट इसका बढ़ेगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का तो यही तो काम है। यहाँ पे ओन ग्रुप ऐसे लगा होना चाहिए, पर सपोज करो OH ही लगा दो आप, तब भी बढ़ेगा, ठीक है, OH ज़्यादा ताकतवर है O से। अगर कीटोन की जगह पे आप OH लगाते हो तब आपका एनाबॉलिक इफेक्ट बढ़ेगा, साथ ही साथ एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो 17 अल्फा मिथाइल, मतलब 17 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा दोगे आप कीटोन को हटा के, तो ये एक सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे डबल बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है ना, अनसैचुरेशन जरूरी है। अगर अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, तो पोटेंट टेस्टोस्टेरोन वो कहलाएगा, ठीक है। मिनिमल स्ट्रक्चर एंड्रोजन मस्ट प्रेजेंट 5 अल्फा एंड्रो टेस्टोस्टेरोन, 5 नंबर पे अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप लगा होना चाहिए और
एंड्रोस्टोन मतलब कम से कम ये कंपाउंड होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन को टेस्टोस्टेरोन कहलाने के लिए। दूसरा, एबी रिंग चेंज कॉन्फ़िगरेशन सिस टू ट्रांस, और उसका एनाबॉलिक इफेक्ट कम हो जाएगा। मतलब कि जो ये है ना, जैसे कि ये क्या है, ट्रांस है, ये क्या है, सिस है, ठीक है। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो उसका कॉन्फ़िगरेशन, पर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे तो उसका एनाबॉलिक इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। एट कार्बन थ्री अगर ओ एच या एच लगाएंगे तो एक्टिविटी बढ़ेगा, अगर कुछ और लगा देंगे तो एक्टिविटी घट जाएगा, जैसे सिंपल सा टेस्टोस्टेरोन। कार्बन 17 पे अगर ओ एच ग्रुप लगाओगे तो नॉर्मल काम करेगा, पर अगर उसको बदल के कार्बन ग्रुप जोड़ दोगे एक और, तो जैसे 17 अल्फा मिथाइल टेस्टोस्टेरोन है, तो एक्टिविटी इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। कार्बन 17 में अगर कीटोन ग्रुप लगा दोगे तो एक्टिविटी कम हो जाएगा, जैसे सिंपल सा है ना जो एंडोस्टेरोन वो है। तो एंडोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन कम ज़्यादा ताकतवर होता है एंड्रोस्टेरोन से, ये याद रख लेना। तो टेस्टोस्टेरोन कीटोन ग्रुप लगा दोगे तो एक्टिविटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। नॉन स्टेरॉइडल है कोई कंपाउंड, मतलब कि कार्बन 10 आपको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, 6 7 8 9 10, कार्बन 10 है जो, कार्बन 10 है जो, वो भी फेवरेबल होते हैं एनाबॉलिक इफेक्ट शो करने के लिए, जैसे कि नॉर्ट्रेलोन एंड्रोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन के कहीं ना कहीं आसपास ही काम करता है वो भी, ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस में देते हैं नॉन रेंड्रोन की इंजेक्शन, ठीक है। डिपोर्ट के नाम से आता है शायद ये मार्केट में। ऑन कार्बन C4 एंड 19, C4 एंड 19, ठीक है, ये रहा 19। यहाँ पे अगर हेलोजन ग्रुप लगा देंगे तो एनाबॉलिक इफेक्ट बढ़ जाएगा, मतलब कि जिम वाले इसको यूज कर सकते हैं फिर, पर जो एंड्रोजेनिक इफेक्ट है वो सब कम हो जाएंगे, जैसे कि बाल उगाना, बाल मोटा करना, ये सब इफेक्ट इसके कम हो जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप, सपोज करो कि एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, मतलब कि कार्बन लगे हुए हैं, कार्बन 1 2 7, ये 7 और 18, मतलब जो भी खाली खाली जगह थे ना वहाँ पे कार्बन ग्रुप लग गए, तो ये इफिकेसी को बढ़ा देंगे, जैसे कि इसका एग्जांपल है ड्रोस्टेलोनोन। और अगर ईस्टर ग्रुप अटैच कर देते हो आप किसी भी कार्बन पे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली, तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द अनसैचुरेशन इन रिंग बी सी डी, इनमें अगर अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड लाते हो तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और ठीक है। और रिंग ए या बी में इसको बड़ा करते हो या घटाते हो तो एनाबॉलिक इफेक्ट कम हो जाएगा इसका। तो बेसिकली कॉमन सेंस आता है ये, आप इसको बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं काम कैसे करता है एक टेस्टोस्टेरोन। सिंपल सी बात है, टेस्टोस्टेरोन सेल के अंदर जाता है, ट्रांसक्रिप्शन शो करता है, और मेटाबॉलिक या फिर एनाबॉलिक या एंड्रोजेनिक इफेक्ट काम करता है वो सेल के अंदर जाके। ये था ब्रीफ में, डिटेल में पढ़ते हैं। फ्री टेस्टोस्टेरोन इज ट्रांसपोर्टेड इन द साइटोप्लाज्म में जाता है वो अपने टारगेट सेल में, और एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो टेस्टोस्टेरोन अंदर गया, ठीक है। अगर टेस्टोस्टेरोन अंदर गया तो टेस्टोस्टेरोन अपना काम करेगा, पर अगर डीएचटी अंदर गया तो डीएचटी अपना काम करेगा। और ये बता दूं, डीएचटी टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा ताकतवर होता है। व्हाट इज डीएचटी? डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये बाल वाल झड़ते तो डीएचटी काम आता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये उससे भी ज़्यादा ताकतवर होता है। तो कैन रिड्यूस टू टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टेज नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है। वो टेस्टोस्टेरोन को 5 डीएचटी में कन्वर्ट कर देता है। डीएचटी बाइंड टू द इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, स्पेसिफिक क्रोमोसोम से बाइंड करेगा, डीएनए सीक्वेंस को चेंज करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, जीन बनेंगे और अपना एंड्रोजेनिक इफेक्ट शो करेगा। सिंपल सा ये था। क्लिनिकल यूज क्या क्या है इसके, कैरेक्टरिस्टिक शो करवाने के लिए, ठीक है। सपोज करो हाइपो कम हो गया है, गोनेडिज्म का हार्मोन था वो कम हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। हाइपोपिट्यूटिज्म के लिए दिया जाता है, अगर वुमेन में कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं हो पा रहे तो उस सिचुएशन में दिया जाता है। प्रोटीन का सिंथेटिक बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जो जिम वाले बंदे यूज करते हैं, मास को बढ़ाता है, ग्रोथ ऑफ बोन्स बढ़ाता है। ब्रेस्ट कैंसर में दिया जाता है, ठीक है। एड्स में दिया जाता है, मतलब कि एड्स में होता है कई बार मसल्स घटने लग जाते हैं तो उस सिचुएशन में दिया जाता है। फिर एरिथ्रोपोइटिन जो हमारे फीमर बोन में होता है, ठीक है, उसके सिक्रेशन के लिए दिया जाता है, या फिर आरबीसी बनाता है ये स्प्लीन पे, तब दिया जाता है, ठीक है, एनीमिया के सिचुएशन में। इन अंडर नरिश्ड पेशेंट टू इंड्यूस एनाबॉलिक इफेक्ट, अगर किसी में जरूरत पड़ रही है तब दिया जाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन देखने में कुछ ऐसा है, प्राइमरी फंक्शन एनाबॉलिक है इसका, ठीक है ना, और प्राइमरी फंक्शंस को भी ये दिखाता है। और ये है इसके कुछ सिंथेटिक पे के नाम। सिंथेटिक क्या है ये, कैसे काम करेंगे मैंने बता दिया आपको, अंदर जाएंगे और जीन ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्राडायोल में भी कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है। ईस्ट्राडायोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईस्ट्रोजन में, और ईस्ट्रोजन भी जीन ट्रांसक्रिप्शन दिखाएंगे, जैसे कि ग्रोथ, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ बॉडी डेवलपमेंट, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिवनेस इन द फीमेल बॉडी, और साथ ही साथ मेल बॉडी में भी होता है।
यूजेस क्या है? टू इंक्रीज द सेक्सुअल डिस्फंक्शन, बोन मास को बढ़ाना, वेलबींग को बढ़ाना, बाकी आप लिख सकते हो बना के। एडवर्स इफेक्ट भी है इसके कुछ, एक्नी देखने को मिलेंगे फेसेस या बॉडी पे, स्वेलिंग देखने को मिल सकता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इन द मैन देखने को मिल सकता है, लिवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, और डिजीज होने के चांसेस है, और बिहेवियर स्विंग होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। नॉन एंड्रोलोन मतलब कि ये जो कार्बन है यहाँ पे हटा हुआ मिलेगा आपको देखने का। तो ये तो हो गया नॉर्मल, और इसको हम 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। क्यों 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन इसको कहते हैं? क्योंकि 19th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसलिए 19 नॉर बोला जाता है इसे, ठीक है। इसका IUPAC नेम ये है, 19 नॉर एंड्रोस्ट 4E11 बीटा ओल 3 ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन की तरह सेम काम है इसका, और एंड्रोजन रिसेप्टर में जाके बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। और किस ट्रीटमेंट में यूज़ होता है ये? ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, बीटा कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, वेस्टिंग सिंड्रोम मतलब कि अनवांटेड वेट लॉस होता है इस वाले सिंड्रोम में, जिसको कैकहेक्सिया के नाम से जानते हैं, उसमें यूज़ होता है मांस बढ़ाने के लिए, और अनीमिया के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है ये। तो ये था मेल हार्मोन। साथ ही साथ हम फीमेल हार्मोन के बारे में बात करेंगे। फीमेल हार्मोन 2 तरह के होते हैं, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये रिलीज कैसे होते हैं। ये रिलीज होते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बन के, ठीक है। ये वो गोनेडोट्रोपिन रिलीज हुए, ये रिलीज करते हैं 2 हार्मोन, FSH LH, ठीक है। FSH को आप याद कर लो एस्ट्रोजन से, ताकि आप समझ पाओ, और LH को समझ लो आप प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन, FSH स्पर्म बनाता है, ओवम बनाता है, ठीक है। और LH क्या काम करता है? इनको रेगुलेशन का काम करता है, मेंटेन का काम करता है, रिलीज का काम करता है, ठीक है। बस इतना याद कर लो, बाकी आप बिल्कुल समझ जाओगे, ठीक है। तो FSH बनाएगा सब कुछ, पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह होता है वो आपका LH लाता है, ठीक है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं मैं बताता हूँ। ये देखो, ग्रीन कलर वाला है FSH यानी कि एस्ट्रोजन, ठीक है ना, और LH है वो है आपका प्रोजेस्टेरॉन। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। तो पहले के फेज में कम है दोनों, पर 14th फेज में जब ओवुलेशन हो रहा होता है, ठीक है, ओवम निकल रहा होता है, रिलीज हो रहा होता है, तभी दोनों पीक में पहुंच जाते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस है ये चार्ट, अगर आप समझना चाहो तो इसमें क्या है, ये अंडा निकल रहा है, यहाँ पे एग ओवम प्लस कॉर्पस ल्यूटियम 2 चीज बनते हैं, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल होता है, जो भी आप समझ सकोगे। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, एक स्पर्म एग से मिल गया, तो कॉर्पियस लूटियम उसका देखभाल करेगा, खाना प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन जो भी है लैंग्वेज समझाओ। और अगर नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये ओवम निकल जाएगा और ये डीजनरेट हो जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। ईस्ट्राडायोल यहाँ पे देखो, 14 से पहले ईस्ट्राडायोल की वैल्यू ज्यादा है। ईस्ट्राडायोल कहाँ बन रहा था? FSH में, ठीक है। FSH में बन रहा था ना ईस्ट्राडायोल, सॉरी, हाँ, ईस्ट्राडायोल FSH में बन रहा था। अब ये है रिलीज में, इसलिए मैंने बोला FHS मतलब ईस्ट्राडायोल मतलब ईस्ट्रोजन रिलीज करवाते हैं, मतलब कि ओवम बनाते हैं, ठीक है। और बाकी सब देखभाल का काम LH करता है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन करता है, ठीक है। सब कुछ काम प्रोजेस्टेरॉन देखने को करता है। तो इससे आप समझ सकते हो